पटना से आते हैं तब बिहटा जाम रहता है, अब बिहटा से आइए तो फिर तनी मनी बक्सर का रोड अभी जाम है। तो समस्या है थोड़ा, और दूरी काफी ज्यादा हो जाता है। कुछ भाई लोग मिल जाते हैं तो उनसे भी मिलना पड़ता है। आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं, परशुराम भगवान का शुभ जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। लोग जन्मोत्सव कहता है, बहुत जगह जन्मोत्सव कहता है, कुछ लोग कहता है लोग की चिरंजीवी है। तो आप ही बताइए, परशुराम भगवान चिरंजीवी है ना, तो हम जन्मोत्सव मनाएंगे कि जन्मदिन मनाएंगे? जन्मदिन मनाएंगे, जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे। जयंती लोग मनाता है, हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। जयंती लोग मनाता है, पहले क्षमा चाहते हैं। तो जयंती लोग आज के डेट में, तो जयंती मुर्दों का मनाया जाता है, जिंदों का जन्मोत्सव और जन्मदिन मनाया जाता है। तो हमारे प्रभु श्री परशुराम भगवान जीवित हैं, इस कलयुग के राजा हैं। हनुमान जी जिस प्रकार से कलयुग के राजा थे हैं और आजीवन रहेंगे जब तक यह कलयुग का कालखंड रहेगा, उसी प्रकार से परशुराम भगवान को भी है ये वरदान। परशुराम भगवान हमारे केवल हैं क्या? परशुराम भगवान को जाति में लोग बांटा है कि नहीं? बांटा है लोग जाति में? भगवान को जाति में बांटने का हमारा औकात है? ये तुच्छ मानव भगवान को बांट देंगे क्या? आज के डेट में देख रहे हैं कि कोई कहता है कि परशुराम कौन है, उनको परशुराम का पराक्रम ही नहीं पता कि परशुराम कौन थे। कुछ ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो परशुराम भगवान पे टिप्पणी करते हैं, राम जी पे टिप्पणी करते हैं, श्री सीता माता पे टिप्पणी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस नारायण भगवान के अवतार श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, वैसे ही हमारे प्रभु परशुराम हैं। इस बात को मानना होगा। और जितने भी सनातनी हैं, जात पात से ऊपर उठ करके परशुराम भगवान को हृदय में बसाइए, भगवान में मतभेद मत लाइए। जिसने हमें बनाया है आप उनको बनाने चले हैं, आप उनको जाति के कालखंड में बांटने चले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण समाज सभी की पूजा करते हैं, परशुराम हो, कृष्ण हो, हनुमान जी हो, राधा रानी हो, श्री राम जी, सबकी पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि परशुराम भगवान का पूजा हम कर रहे हैं तो केवल ब्राह्मण परिवार के ही हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने सदैव सृष्टि की रक्षा की है, तो सृष्टि में तो पूरे समाज के लोग आ जाते हैं। तो उसमें परशुराम भगवान को जाति में बांटने का वो अज्ञानी लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग परशुराम को नहीं जानते हैं, मैं उनको इस मंच से कहना चाहता हूँ, परशुराम भगवान वो हैं जिनके पराक्रम का शौर्य पूरे विश्व जानता है। और वह काल हेलो माइक वाले भैया छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। परशुराम जी के पराक्रम का आप राम जी भी देखे थे कि जब वो शिव धनुष टूटा था तो उस पराक्रम को वो भी जानते हैं। परशुराम जी का जो फरसा है वो शिव तपस्या किए थे तो वो फरसा प्रदान हुआ, और वह जब मिला तो उस फरसा से न जाने उन्होंने कितने ऐसे अहिंसक राक्षसों का सर्वनाश किया है जिसका गिनती नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि परशुराम कौन है। परशुराम भगवान को इंगित करने वाले कुछ लोग और मजाक उड़ाने वाले उत्तर प्रदेश में बैठे हुए कुछ ऐसे जयचंद हैं जो हिंदू समाज में जन्म लेते हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू से अलग करके दूसरे वर्ग में बांट दिए हैं। और वो भगवान को नहीं मानते हैं, वो टोपी वाले को मानेंगे, जीसस क्राइस्ट को मानेंगे, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम और परशुराम को नहीं मानेंगे। मानना पड़ेगा। इस भारत में रहना है तो राम नाम भी होना चाहिए, परशुराम नाम भी होना चाहिए, अन्यथा भारत की भूमि आपके लिए नहीं है। यह भारत सनातनियों का है और सदैव रहेगा। और सनातन परंपरा में जितने लोग जन्मे हैं उनका यह भारत खंड भी है, परशुराम भी है, कृष्ण भी है और राम जी भी है। कोई बंटवारा मत करिए। बड़ा संघर्ष किए हैं हम लोग तो इतने सनातनी एकजुट होते हैं, बड़ा प्रयास किया जाता है। आज इतने धूप में आप लोग आए हैं, अपना समय निकाल करके आए हैं, किस लिए आए हैं? एकता का परिचय देने के लिए आए हैं। यह एकता का परिचय संपूर्ण ब्रह्मांड में हो, भारतवर्ष में हो, बिहार में हो, तभी हमारा बिहार सुसज्जित होगा। नहीं तो ऐसे ही लोग आंख दिखा के चले जाएंगे। आज लव जिहाद का इतना केस बढ़ा हुआ है कि बेतिया चंपारण में 2-4 बेटी को मुसलमान लेकर के चला गया, किसी का खून नहीं खोला। बांग्लादेश में शिवचंद्र दास को मार दिया गया, किसी का खून नहीं खोला। वहाँ जाति नहीं देखा जाता है, वहाँ हिंदू देख करके मारा जाता है। और हमारे बिहार में तुरंत जाति देख लेता है। लोग कहता है फलानवा के जात मरले बा, चलो केस करे के बाकरा पे। क्या भाई, तो बांग्लादेश में कहे आपका खून सूख गया, वहां भी लड़ाई लड़ लेते जा करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को वैसे लोग से वंचित करिए जो समाज को बांट रहे हैं। और हम लोग तो सबको लेके चलने वाले लोग हैं।
ब्राह्मणों का संस्कार शुरू से रहा है, हर घर में जाकर के उन्होंने भिक्षा भी मांगा है तो तपस्या भी किया है, और भिक्षा मांगते मांगते सेवा भी किया है। आज के युग में भले किसी को पता ना हो, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, गोपालगंज में एक विधायक है पप्पू पांडे जी, आप लोग को पता है? कितने लोग को पता है? आप ही लोग? नहीं, हाथ नहीं उठा पीछे से। गोपालगंज के विधायक पप्पू पांडे जी को कितने लोग जानते हैं? सतीश पांडे, पप्पू पांडे जानते हैं? माँ कामाख्या माता का मूर्ति मुकुट चोरी हो गया था, पता होगा आपको। थावे माँ का, कामाख्या हम गलती बोल दी, थावे माँ का चोरी हो गया था, उसमें 2.5 करोड़ का मुकुट उला करके दिए। तो दानी कौन हुआ? लेने वाला भी कभी दानी होता है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। जो समाज से लेता है वो समाज को देता भी है। आज न जाने कितने गरीबों को सतीश पांडे, पप्पू पांडे बसा करके रखे हुए हैं वहां, फिर भी उनके आरोप लगता है। मतलब ब्राह्मण कुल में हम जन्म ले लिए तो अपराध कर दिए क्या? ऐसा नहीं है, हम लोग अपराधी नहीं है, हम लोग सेवक हैं और समाज में अच्छा ज्ञान दिए हैं। आज हम लोग गुरु विश्वामित्र की नगरी पे हैं। यहाँ विश्वामित्र की नगरी क्यों कहा जाता है? उन्होंने आकर के यहाँ तपस्या किया, लोगों को ज्ञान दिया। यहाँ हनुमान जी का ननिहाल कहा जाता है। इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, सब कोई जानता है। अभी तक परशुराम भगवान के मंदिर के बारे में पिछले बार चर्चा हुआ था। एक चौक परशुराम भगवान का यहाँ नहीं दिखेगा आपको। बड़ा मंदिर के लिए भी बातचीत, भाई हम लोग तो मंत्री विधायक है नहीं भैया, साधारण लोग हैं, जितना प्रयास होगा करेंगे। लेकिन मंत्री विधायक को भी सोचना चाहिए कि भगवान परशुराम का भी एक स्थान विश्वामित्र की नगरी में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? ए भैया तो बड़ा शांत आवाज आओ, तो ऐसे काम ना चले। होना चाहिए ना।